जय गुरु जी के चरणों में प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी आज के सत्संग को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। गुरु जी की पूरी ब्लेसिंग्स लीजिए। गुरु जी सत्संग सुनाकर पूरी फैमिली को ब्लेस कर देते हैं। आज का पहला सत्संग मीतू आंटी का आसाम से जीमेल पर रिटन फॉर्मेट में मिला है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, संगत जी, सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। मैं मीतू आसाम से गुरु जी की लाडली बेटी बुधवार को अपना शुक्राना नहीं माफ़ीनामा का सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझसे अगर कुछ भी बोलने में भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करके सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना साक्षी आंटी जी, मेरे हर एक सत्संग को शेयर करने के लिए। गुरुपा आपको खूब सारी ब्लेसिंग दे। जय गुरु जी आंटी जी। गुरुपा ने मैसेज भेजा है संगत जी, सत्संग के माध्यम से शेयर करना चाहूँगी। गुरुपा ने कहा, पुत्र आज वो दिन आ गया है जब तू माफ़ी मांगेगी। पुत्र अब भी मौका मिल रहा है, माफ़ी मांग ले भगवान से। आज का दिन है, माफ़ कर देंगे, बाद में पछताना पड़ेगा। पहले तो मुझे समझ नहीं आया संगत जी, बाद में समझ आया। आज बुधवार और मतलब गणेश जी महाराज जी का दिन है। गणपति बप्पा मोरया। संगत जी मैं माफ़ी मांगती हूँ आप सबसे जाने अनजाने में। मुझे और मेरे पति अंकल ने जो मेरे पति अंकल से भूल हो गई, हम दोनों ने पूरी कोशिश की उन्हें कुछ भी ना हो। तो संगत जी आंटी जी कहते हैं मतलब बहुत दिन की बात है पहले की, कि 2 चूहे आए थे घर में। रूम में घुसकर रात को 12 बजे इतना शोर मचा रहे थे। मेरे पति अंकल डर गए और लाइट ऑन करी। चेक करा तो चूहा यानी रैट दिखाई दिया। उन्होंने झटपट मुझे आकर कहा कि दरवाज़ा बंद करो, नहीं तो सब खराब हो जाएगा। मैंने कहा रहने दो, क्या करेंगे, कुछ नहीं होगा। पर मेरे पति अंकल नहीं माने। उन्होंने कहा कि हीट स्प्रे करते हैं, बाहर चले जाएंगे। और मैंने सोचा ये सही होगा, मारना भी नहीं चाहिए, हीट स्प्रे से अपने आप निकल जाएंगे। पति अंकल ने एक बॉक्स में उन दोनों को चूहों को अंदर करने के लिए पहरा बनाया ताकि उन्हें बाहर निकाल सकें। तो वो लोग इस स्प्रे से के कारण जो शायद बेहोश हुए थे, पति अंकल ने उन दोनों को बॉक्स में रखा और बाहर कर दिया। हमें लगा वो दोनों नहीं मरेंगे, पर सुबह होते पति अंकल चेक करने गए तो दोनों ही डेड हो गए थे। और हमें बहुत ख़राब लगा, पर हम दोनों ने उस वक्त ही गणेश जी के आगे क्षमा मांगी थी। तो संगत जी स्प्रे के कारण वो दोनों बेहोश होकर मर गए। उस वक्त मैं गुरुपा से नहीं जुड़ी थी संगत जी, मैंने फरवरी 2025 में जुड़ी हूँ मैं। और गणेश जी महाराज हमें अज्ञान बस जो भूल हो गई है हमसे अज्ञानता में, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। हम दोनों को क्षमा कर दीजिएगा गणेश जी। आपके वाहन को हम जानबूझकर नहीं मारा था हमने, क्षमा कर दीजिएगा प्लीज़ गणेश जी। संगत जी आप भी क्षमा कर देना, हमें जाने अनजाने में जो भूल हो गई है। गुरुपा आप भी क्षमा कर दीजिएगा। और प्लीज़ आप गणेश जी को बोलिएगा कि आपकी बेटी को क्षमा कर देने के लिए, प्लीज़ गुरुपा। बहुत सारी टेंशन हो रही है गुरुपा, आपको सब पता है पति अंकल की तबीयत ख़राब है। आप सत्संग सुनवाकर मेरे पति अंकल का कष्ट काट रहे हैं, मुझे पता है गुरुपा। आप बहुत अच्छे हो, सबका ख्याल रखते हो प्यारे गुरुपा, उसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। प्लीज़ आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा, और जो ये सत्संग शेयर करेंगे उनको भी ब्लेस करना मेरे गुरुपा, और जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं उन्हें भी ब्लेस करना मेरे गुरुपा। शुक्राना आप सभी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी मेरा हिंदी लैंग्वेज में लिखने में गड़बड़ हो जाती है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। शुक्राना आंटी जी। हम सुनेंगे एक और सत्संग जो हमें जीमेल पर रिटन फॉर्मेट में मिला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, हर हर महादेव, हर सांस का शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपने मेरी बेटी की आंखों की प्रॉब्लम को 90% तक ठीक कर दिया है, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। आपने उसे ब्लेस किया, थैंक यू गुरुपा। हर पल का शुक्राना गुरुपा। आपसे कुछ अरदास किया है गुरुपा, प्लीज़ आप सुन लीजिएगा। आप तो सब जानते हैं गुरुपा, आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा। मेरी भूल और गलतियों की भी जो मुझसे हुई है जाने अनजाने, उन सब के लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। आप हमेशा अंग संग रहते हैं, आप हमेशा अंग संग रहिए प्लीज़। मेरे पैसे फंसे हुए हैं कई जगह,
प्लीज़ उनको वापस पाने में मदद कीजिए गुरुपा। मुझे इस मंथ बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। आपका ही सहारा है गुरुपा। आपने हमेशा मुझे सँभाला है। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। हर सांस का शुक्राना। मेरी फैमिली को आप ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपने मुझे मैसेज दिया उसके लिए भी शुक्राना। तो गुरुपा लव यू। कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए सॉरी गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। यहीं विराम दे रही हूँ। संगत जी, अगला सत्संग हम सुनेंगे दिल्ली से भावना आंटी का। मैं भावना वर्मा दिल्ली से गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरुजी की आज्ञा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी, मुझे कुछ नहीं आता, आप जैसा बुलवाएंगी मैं वैसा ही बोलूँगी। संगत जी, गुरुजी ने मेरा हाथ उस समय थामा जब मेरे पति अंकल ने दूसरी औरत के लिए मुझे छोड़ा है और मैं और मेरा बेटा मकान के ऊपर फ्लोर पर अलग रहते हैं। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। अगर गुरुजी ने मुझे उस समय सत्संग के माध्यम से जोड़ा और थामा और पिता की तरह साथ दिया। अभी मेरी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन गुरुजी ने हमें संभाल रखा है। मुझे रहने के लिए मकान की ज़रूरत है। मुझे विश्वास है गुरुजी अपने आप सब करवा देंगे। गुरुजी जैसे आपने मेरा हाथ थाम रखा है, मुझे मजबूत बना रहे हैं गुरुजी। ऐसी कृपा सभी संगत और आपसे जुड़े लोगों पर करना। जो नहीं जुड़ा उसे भी संभालना, रास्ता दिखाना। मैं अपने सत्संग का संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। मुझसे सत्संग में कोई भी गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हम सुनिए आंटी जी का ही एक और सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब गुरु जी ने मेरा हाथ थामा था उस समय एक दिन मैं दोपहर के समय में अपनी छत पर किसी काम से गई। संगत जी, मैंने अपनी छत पर बेलपत्र के पौधे शिव परिवार को स्थापित कर रखा है। जब मैं बाहर गई तो मुझे बेलपत्र के पौधे के पास मुझे काफ़ी अच्छी सुगंध आई। तो मेरा बेटा जॉब पर गया था। मैं किसी और से पूछ नहीं सकी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने 2-3 बार घूमकर अंदर बाहर जाकर देखा, लेकिन वो सुगंध वहीं बेलपत्र के पास ही आ रही थी। मैंने सुना कि गुरुपा अपनी जो उपस्थिति है वो सुगंध के ज़रिए कराते हैं महसूस। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुजी, मुझे यह एहसास आपने कराया। मैं गुरुजी का शुक्राना मैंने किया और उनका मैसेज पढ़ा। गुरुजी अपनी उपस्थिति मेरे घर में देखकर अपने होने का एहसास मुझे करा चुके थे। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं दिल्ली से प्रीति बात कर रही हूँ। आज ये मेरा पहला सत्संग है। वाहिगुरु सच्चे पातशाह, आपके चरणों में सत सत नमन। गुरुबा, आपके चरणों में सत सत नमन और पूरी संगत को मेरा कोटि कोटि नमन। मेरी शुरुआत गुरु जी से हुई तो लगभग 10 साल पहले थी। मैं शादी के बाद उनके सत्संग सुना करती थी। मुझे इनवाइट आते थे तो मैं जाया करती थी, बट ऐसा नहीं था कि मैं उनके साथ अटैच थी। बस जाती थी सत्संग सुन के, इज़्ज़त मान से, चाय प्रसाद का और जो भी वहाँ पे लंगर सर्व होता था वो करके मैं आ जाया करती थी। लेकिन मेरी मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही थी। मेरे हालात बहुत बिगड़ते जा रहे थे। मेरे पति मुझसे मारपीट करते थे और बहुत कुछ शायद मैं बयान भी नहीं कर सकती, इतना कुछ। लेकिन अभी 2-3 महीने पहले उन्होंने किसी छोटी सी बात पे मुझे बहुत मारा, जिसकी वजह से फाइनली 10 साल बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि अब मैं अपने हस्बैंड के साथ और नहीं रह सकती। मुझे उनसे अलग होना है। मेरा एक बेटा भी है। इसलिए मैंने म्यूचुअली अपने घर वालों को बिठा के
यही डिसाइड किया कि मैं अलग रहूँगी अपने बच्चे के साथ, और वो मुझे छोड़ के अपनी बहन के पास चले गए। पूरा परिवार हमें अलग करने में लगा हुआ है। तंत्र विद्याएँ की जाती हैं हमारे ऊपर, वशीकरण किए जाते हैं। मेरे पति की, मेरी, मेरे बच्चे की ग्रोथ बिल्कुल रोक दी गई। हमारे कलेश इतने बढ़ते गए कि उसे सँभाल पाना मेरे बस में भी नहीं था। मुझे डिप्रेशन, बीपी की प्रॉब्लम और ना जाने क्या-क्या प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। उनकी उससे रिगार्डिंग मेडिसिन्स भी स्टार्ट हो गई। फिर लास्ट टाइम जब मैंने ये डिसीज़न लिया कि मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहूँगी, साथ संगत जी, तो मेरी मम्मा मुझे, क्योंकि मेरे पति ने मुझे बहुत मारा था, तो 3-4 दिन के लिए मेरी मम्मी और ब्रदर मुझे अपने घर ले गए। जब 3-4 दिन बाद मैं वापस आई, तो एक अकेलापन मुझे घर में चुभ रहा था। रात काटना मेरे लिए इतना मुश्किल था। बस मैंने अपने बेटे को टाइम से सुला दिया कि सुबह स्कूल जाना है। इतनी देर में यूट्यूब में गुरुपा का मैसेज फ्लैश हुआ कि मेरा ये सत्संग सुन, मैं तेरे साथ हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। ना जाने उस दिन मुझे क्या हुआ, मैंने सत्संग स्टार्ट कर दिया सुनना। उसके बाद सत्संग सुनते-सुनते मैं सो गई, क्योंकि मैं रो भी बहुत रही थी। फिर अचानक से 3 बजे मेरी नींद खुली, जबकि मैं जाती भी नहीं हूँ ऐसे। अचानक ही मैं फ्रिज में से पानी की बॉटल लेने चली गई। मेरा फ्रिज ड्राइंग रूम में कॉर्नर में है, मंदिर भी वहीं है। तो जब मैंने ड्राइंग रूम में एंटर किया फ्रिज से बॉटल निकालने के लिए, उस रात पूरा ड्राइंग रूम मेरा फूलों से महक रहा था। मुझे कुछ नहीं पता था इस बारे में, कोई नॉलेज नहीं थी। फर्स्ट टाइम मैंने गुरुजी का सत्संग सुना था यूट्यूब पे। मुझे बहुत हैरत सी महसूस हुई, क्योंकि मैं किचन में गई तो कोई महक नहीं थी गुलाब के फ्लावर्स की। मैं वापस अपने बेडरूम में आई, कोई महक नहीं थी। फिर दोबारा ड्राइंग रूम में गई तो इतनी महक फूलों की, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं अपने रूम में आके सो गई। मॉर्निंग में अपने बेटे को रेडी किया, बाहर मैं उसकी स्कूल बस की वेट कर रही थी, तो ब्लैक और ब्राउन कलर की बहुत बड़ी बटरफ्लाई आकर मेरे और मेरे बेटे के पास घूमने लगी, जबकि यहाँ पे कोई बटरफ्लाई नहीं आती। मुझे इस बारे में भी कोई नॉलेज नहीं थी। धीरे-धीरे जब मैंने सत्संग सुनना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि गुरुपा ऐसे भी दर्शन देते हैं, ऐसे भी अपनी कृपा करते हैं। फिर कुछ दिनों बाद मुझे यूट्यूब में मैसेज आया कि तेरे बेटे पे संकट है, सत्संग सुन और संकट कटवा। मैंने वो सत्संग, मेरा बेटे को स्कूल भेज के मैंने वो सत्संग को सुनना स्टार्ट कर दिया। जब मेरा बेटा स्कूल से वापस आया, तो जब मैं उसकी यूनिफ़ॉर्म चेंज कर रही थी, तो उसने मुझे बताया कि मम्मा, आज मेरी वैन का एक्सीडेंट हो जाता, मेरी स्कूल बस का एक्सीडेंट हो जाता, मैं टक्कर होते-होते बची। तब मुझे सत्संग का याद आया। फिर दोबारा कुछ दिनों बाद मुझे मैसेज फ्लैश हुआ कि तेरे बेटे पे संकट बन रहा है, तू सत्संग सुन। गुरुबा कहते हैं कि जो भाई का बेटा होता है, भतीजा, और छोटा भाई और अपना खुद का बेटा, ये तीनों ही पुत्र समान होते हैं, बेटे समान होते हैं। इसलिए मैं तीनों का ही ध्यान करके सत्संग सुन लेती हूँ। मुझे नहीं समझ आती कौन-सा सत्संग किसके लिए है। इसलिए तीनों ही, मेरे छोटा भाई, मेरा भतीजा और मेरा बेटा, इन तीनों के रिगार्डिंग मैं सत्संग सुन लेती हूँ। मैं आज शुक्राना करती हूँ गुरुपा का कि उन्होंने मुझे उस रात घर में दर्शन देके ये एहसास करवाया कि तेरे हस्बैंड ने जो भी तेरे साथ किया, लेकिन अब मैं तेरे साथ हूँ। अब मैं तुझे कुछ नहीं होने दूँगा। और उस दिन से जैसे गुरुपा ने मुझे सँभाला है, ये मैं ही जानती हूँ। मेरी आत्मा जानती है। मेरा मेरा दिल जानता है कि गुरुपा ने मुझे कितनी शक्ति दी, दोबारा से खड़े होने की, हिम्मत करने की,
अपने बच्चे को सँभालने की, अपने घर को सँभालने की। शुक्राना गुरूपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपा। उसके बाद फिर मुझे मैसेज आया कि तेरी माँ को की जान को खतरा है, उसे कोई रोग लग रहा है, तू सत्संग सुन। मैंने वो सत्संग उसी टाइम सुन लिया। फिर शाम को मेरी मदर का कॉल आता है, वो मुझे बताती हैं कि मेरा बीपी, जबकि उनको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कहा मेरा बीपी बहुत ज़्यादा राइज़्ड अप हो गया था। नीचे वाला बीपी भी 115 आ रहा था और ऊपर वाला भी बहुत ज़बरदस्त हाई था। जैसे-कैसे उन्होंने बट मुझे कहा कि मैंने अपने आप को कल सँभाला। एंड आई वाज़ शॉक्ड कि मेरे को गुरुपाल ने यही मैसेज दिया था कि तेरी माँ पे तकलीफ़ आने वाली है, सत्संग सुन के तकलीफ़ कटवा ले। उसके कुछ समय बाद गुरुपा ने मुझे एक सत्संग में सुनवाया कि तेरे पति की जान को खतरा है, तेरे पति का एक्सीडेंट होने वाला है, उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा अपने पति से अपसेट थी कि मैंने वो सत्संग अवॉइड कर दिया, क्योंकि बहुत 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 दर्द झेलने के बाद अब मुझ में हिम्मत नहीं थी कि उसके लिए मैं प्रेयर्स करूं या अरदास करूं। फिर दोबारा शाम को वही सत्संग फ्लैश हुआ। मैंने गुरुबा से कहा, गुरुबा मैं क्या करूं, मुझे नहीं सुनना, मुझे अपने पति के लिए कोई सत्संग नहीं सुनना। मुझे उसे चिढ़ होती है जो उसने मेरे हालात कर दिए, बद से भी बदतर। मुझे पागल बनाने की पूरी कोशिश की उसने। मेरे दिमाग में करंट लगने की दवाइयाँ तक उसने मुझे डॉक्टर से लाके पिलाना शुरू कर दी पानी में डाल के। मुझे इस बारे में कोई नॉलेज भी नहीं थी। आप ही बताओ साध संगत जी, मैं कैसे अपने पति के लिए सत्संग सुनती। लेकिन उस रात मैंने पूरा क्लियर सपना देखा, जो गुरुबा ने मुझे दिखाया कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है और किसी को इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मैं ही अकेली पूरा पेन ले रही हूँ। मैं ही तड़प रही हूँ, मैं ही रो रही हूँ। और फिर मुझे गुरुबा की आवाज़ आई कि बेटा, मैंने तुझे आज बोला भी था कि सत्संग सुन ले, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। मैं इतना घबरा कर उठी क्योंकि मुझे वो सपना उस टाइम सच लग रहा था। जब मैं उठी तो मुझे अपनी गलती रियलाइज़्ड हुई और मुझे ये भी रियलाइज़्ड हुआ कि मैंने सत्संग नहीं सुना। तब भी गुरुबा ने मुझे सपने में ये सब कुछ दिखा के मेरे हस्बैंड का जो एक मौत का संकट उन पे मंडरा रहा था, उसे हमेशा-हमेशा के लिए काट दिया। शुक्राना गुरुबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुबा। फिर कुछ दिनों बाद मैं बहुत परेशान थी क्योंकि 3 महीने से स्ट्रेस की वजह से मुझे पीरियड्स नहीं हो रहे थे। पीरियड्स ना होने की वजह से मेरी बॉडी में हीट बढ़ रही थी, बॉडी में रैशेज़ होना स्टार्ट हो गए थे। मैं मेडिसिन्स नहीं खाना चाहती थी क्योंकि ऑलरेडी मेरी डिप्रेशन की, बीपी की मेडिसिन्स चल ही रही होती है। तो उस रात मैंने गुरुबा से अरदास की कि गुरुबा, मुझे पीरियड्स नहीं हो रहे, मैं मेडिसिन्स नहीं खाना चाहती, प्लीज़ कृपा करो। मुझे बहुत, मेरी बॉडी में बहुत हीट हो रही है, मुझे रैशेज़ भी हो रहे हैं, प्लीज़ मुझ पे कृपा करो। इतनी ही देर में वहाँ पे एक मैसेज फ्लैश होता है कि बेटा, तुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो दूध में रात को हल्दी डाल के रोज़ाना पी। तो मैंने गुरुबा से कहा कि गुरुबा, मेरा ब्लड तो वैसे ही बहुत गर्म हो रहा है, अगर मैंने दूध में हल्दी डाल के पी तो मेरे रैशेज़, स्किन रैशेज़ और बढ़ जाएँगे। मैं नहीं पी सकती गुरुबा, मुझे नेचुरली डेट मेरी पीरियड स्टार्ट करवा दो। और साथ संगत जी, आप बिलीव करो, नेक्स्ट मॉर्निंग में मेरे स्टमक में, मेरी बॉडी में पेन स्टार्ट हो गया और फिर मेरे पीरियड्स भी स्टार्ट हो गए, जो प्रॉपर 3 डेज़ हुए। शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। साध संगत जी, ये अब तक का मेरे सत्संग है, जो गुरुपा की आज्ञा और कृपा से मैं आपके सामने सेंड कर रही हूँ। अब मैं गुरुपा की आज्ञा और कृपा से सत्संग को विराम देती हूँ और अगली
गुरु पाक की जब कृपा होगी सत्संग की, तो मैं फिर से आप सबके चरणों में शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। नानक नाम छड़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।